बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम बच्चे खैर व आफ़ियत से होंगे। आपका भाई फिर से एक दफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमारे फर्स्ट 3 चैप्टर्स बेटा कंप्लीट हो गए हैं माशाल्लाह से, ठीक है? फर्स्ट 3 चैप्टर्स। अब ये हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि चैप्टर ऐसे समझ लें चैप्टर 4 है, ठीक है? जो कि यूरिनरी सिस्टम से रेलेवेंट है, ठीक है? आप लोग डायरेक्टली गाज़ियन ज़ूलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल सर्च करके आप लोगों ने वहाँ से प्लेलिस्ट ओपन करनी है, ठीक है? प्लेलिस्ट में आपका जो सेकंड ईयर के नेम से जो ना सेकंड ईयर फेडरल बोर्ड, ठीक है? क्लास 12th मेरे ख्याल से वहाँ पे लिखा हुआ है, फेडरल बोर्ड ऐसे इस नाम से बेटा प्लेलिस्ट है। तो आपने उस प्लेलिस्ट को ओपन करके डे बाय डे डायरेक्टली आपने क्या करनी है, वीडियोस वॉच करनी है, ठीक है? जितना आप डेली बेस पे कर सकते हैं बच्चा उतनी उस हवाले से तैयारी कर लीजिएगा। ओके, अच्छा। उसके बाद बेटा एक छोटा सा अनाउंसमेंट और जो मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ। देखें हमने जो स्पेशली करंटली की अगर मैं बात करूँ, हम बायोलॉजी एंड बेटा पाकिस्तान स्टडीज़ की हमने क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं। मंडे से फ्राइडे बेटा क्लासेस होती हैं, सैटरडे को हमने टेस्ट रखा हुआ है। उसके बाद टेस्ट को ये उसके टेस्ट की डिटेल है, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्कशन भी होती है और ये तमाम जो लेक्चर्स हैं बेटा वो गूगल मीट पे होते हैं। और उसके अलावा जो है ना इसकी जो फ़ीस है वो 1000 है। इससे प्रीवियस जितने भी वीडियोस थे बायोलॉजी की जो मैंने फ़ीस बेटा आप लोगों को बताई है वो 1500 है, लेकिन मैं अब कंसेशन करके 1000 इसकी फ़ीस मैंने रख दी है, ताकि जो बच्चे 500 की जगह मतलब की वजह से नहीं ज्वाइन कर रहे वो भी बेटा ज्वाइन कर लें, ठीक है? इसमें आप लोगों का फ़ायदा है, आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। 1000 रुपये में आप कह लें कि डेली बेस पे राउंड अबाउट 35 रुपीज़ में बेटा आप क्या कर रहे होते हो, पढ़ रहे होते हो। तो आप आपकी अपनी बज़ाते खुद जो पॉकेट मनी है वो 100 से कम तो नहीं होगी, बच्चे ज़्यादा भी लेते हैं, बट 35 रुपीज़ पर डे के हवाले से अगर आप बात करें तो ये राउंड अबाउट कितना बन रहा है, 1000 बन रहा है। तो जिस बच्चे ने बेटा ज्वाइन करना है तो वो फ़ौरन बेटा हमारे दिए गए नंबर पे रब्ता करें, यहाँ पे भी नीचे दिया हुआ है। तो क्लासेस स्टार्ट है बेटा, ठीक है? आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है? चलें स्टार्ट करते हैं बेटा अपना टॉपिक यूरिनरी सिस्टम। देखें अगर बात करूं बेटा यूरिनरी सिस्टम, ठीक है? मतलब यूरिन एक ऐसा सिस्टम जो क्या प्रोड्यूस करेगा, यूरिन क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, यूरिन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है? यूरिन क्या होता है बेटा, ये वेस्ट मटेरियल होता है। क्या होता है? वेस्ट मटेरियल होता है बेटा, ठीक है? जो कैसे प्रोड्यूस होता है, थ्रू द मेटाबॉलिज्म, ठीक है? आप क्या लें, प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, ठीक है? ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। ओके बेटा, बॉडी सेल्स प्रोड्यूस्ड वेरियस वेस्ट दैट कैन बी टॉक्सिक इफ एक्यूमुलेटेड, कि हमारी बॉडी बहुत सारे ऐसे वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करती है, अगर वो एक्यूमुलेट हो जाए हमारी बॉडी में, इकट्ठे हो जाएं, तो बेटा उससे क्या होता है कि हार्मफुल नुकसानात, बहुत सारे नुकसानात हो सकते हैं। अब इन वेस्ट मटेरियल को ब्लड एंड लिम्फ के जरिए क्या किया जाता है, कैरी किया जाता है फ्रॉम टिश्यूज, क्योंकि बेटा मेटाबॉलिज्म है वो सेल्स में हो रहा होता है। ऑफ कोर्स सेल्स मिलकर क्या बनाती है, टिश्यूज। तो वही जो टिश्यूज में मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है या सेल्स में मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, तो उन टिश्यूज से इन वेस्ट मटेरियल को बेटा ब्लड की मतलब ब्लड या फिर लिम्फ के जरिए क्या किया जाता है, इनको कैरी किया जाता है, ठीक है? अब उसके बाद अब आप अगर लास्ट टाइम भी हमने बेटा लास्ट चैप्टर पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जिसमें हमने बात की थी कि हमारे जो सेल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड का हमारी बॉडी से निकलना बहुत ज़रूरी होता है, और इसके लिए हमने पढ़ा था कि बेटा जो ब्लड है उसका मेजर इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें, कि वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाता है। उसके बाद अब बेटा बात हो रही है यूरिनरी सिस्टम की। तो यूरिनरी सिस्टम बेटा क्या करता है, ये साल्ट्स अगर एक्स्ट्रा क्वांटिटी में मौजूद हैं, वो साल्ट्स और जो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल है बेटा, जो कि हम अगले स्लाइड पे डिस्कस करेंगे, उनको क्या करता है, रिमूव करता है। उसके बाद नेक्स्ट बेटा यूरिनरी सिस्टम के और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि हमारे बॉडी में वाटर की क्वांटिटी को रेगुलेट करना। वाटर ज़्यादा है तो आपको पता है यूरिन डाइल्यूट प्रोड्यूस होता है, वाटर कम होता है तो यूरिन थिक प्रोड्यूस होता है। अब इसी तरीके से आयंस की कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट्स, उनको भी क्या करना है बेटा, बैलेंस करना है। अब उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे बॉडी की पीएच को भी मेंटेन करना है, हमारे बॉडी की जो फ्लूइड है
ब्लड फ्लूइड, ब्लड थिक है, थिन है, इन सारी चीज़ों को भी बेटा क्या करता है, ये मेंटेन करता है। उसके अलावा यूरिनरी सिस्टम का क्या काम होता है कि ये रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है और हमारे जो ब्लड प्रेशर है उसको क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शंस दिए गए हैं बेटा यूरिनरी सिस्टम के, और ये डायग्राम आपको दिया गया यूरिनरी सिस्टम से रेलिवेंट, जो कि हम अपने आने वाले जो स्ट्रक्चर्स है, मतलब आने वाले टॉपिक्स में इसको क्या करेंगे बेटा, डेली बेस पे पढ़ेंगे। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम में बेटा मेजर इन्वॉल्वमेंट यानी यूरिन प्रोडक्शन में कौन इन्वॉल्व होता है, किडनी इन्वॉल्व होता है। उसके बाद उस यूरिन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है बेटा यूरेटर के जरिए, कहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाता है, यूरिनरी ब्लेडर में, और यूरिनरी ब्लेडर से बेटा इस यूरेथ्रा के ये यूरेटर्स लिखा हुआ है, सॉरी ये यूरिथ्रा है। ठीक है, ये यूरिथ्रा है बेटा। अब उस यूरिथ्रा से क्या किया जाता है, इन वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाला जाता है इस यूरेथ्रा के जरिए। ओके ओके बेटा, उसके बाद नेक्स्ट है एक्सक्रीशन। व्हाट इज एक्सक्रीशन? देखें, यही जो वेस्ट मटेरियल है बेटा, जो मेटाबॉलिज्म के दौरान प्रोड्यूस होती हैं ये वेस्ट मटेरियल, उनको रिमूव करना है। और एक्चुअली उन वेस्ट मटेरियल में हम यहाँ पे स्पेशली यूरिनरी सिस्टम में किसकी बात कर रहे हैं कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, जो जिसमें बेसिक जो मतलब स्ट्रक्चर है या बेसिक एलिमेंट है वो नाइट्रोजन है। तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या करना, बॉडी से रिमूव करना, और ये किसके जरिए प्रोड्यूस होते हैं, मेटाबॉलिज्म के जरिए प्रोड्यूस होते हैं। तो इस चीज को किसका नाम दिया जाता है, एक्सक्रीशन। ठीक है, कि जो वेस्ट मटेरियल है बेटा, जो मेटाबॉलिज्म के दौरान प्रोड्यूस होते हैं स्पेशली नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, उनको बॉडी से रिमूव करना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। अब नाइट्रोजन एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, देखें बेटा नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं तो वो 3 वेज में, मतलब जो डिफरेंट एनिमल्स हैं वो 3 वेज में जो नाइट्रोजन वेस्ट है वो प्रोड्यूस करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अमोनिया की फॉर्म में नाइट्रोजन को रिलीज करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो यूरिया प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं बेटा जो यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं एज अ वेस्ट मटेरियल। ठीक है, एज अ वेस्ट मटेरियल के तौर पर बेटा ये क्या करते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। अब ये एक्चुअली, अच्छा ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा इस वजह से कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पे डिपेंड करता है कि कौन से एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। कहीं पानी की कमी, कहीं पानी ज्यादा है, कहीं पानी कम है, कहीं पानी नहीं है। तो इस हवाले से बेटा इसकी क्या है, प्रोडक्शन को डिवाइड किया गया। ठीक है, अब देखें, अगर मैं यहाँ से ही आपको थोड़ा फर्दर मतलब समझा दूं, देखिए बेटा जो अमोनिया है वो इक्वेटिक एनिमल्स में प्रोड्यूस होता है, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वाटर में, ऐसे ऑर्गेनिज्म में मतलब ये अमोनिया प्रोड्यूस होता है जो कहाँ पे रहते हैं बेटा, वाटर में रहते हैं, इक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं। इनको पानी की कमी का सामना ही नहीं होता। वजह, अच्छा अब इसके पीछे भी वजह हम आगे पढ़ेंगे कि ये अमोनिया इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में क्यों होता है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट यूरिया है, ये बेटा इक्वेटिक एंड जो टेरेस्ट्रियल है बेटा दोनों में प्रोड्यूस होता है। इक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल दोनों में बेटा क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट बेटा यूरिक एसिड है। यूरिक एसिड बेटा जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है बेटा उनमें क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। ठीक है, टेरेस्ट्रियल, ठीक है, उन ऑर्गेनिज्म में बेटा क्या होता है, ये प्रोड्यूस होता है। अच्छा, अब उसके बाद ये आपको बेटा ये डायग्राम शो हो रहा है, इसको भी यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कि अमीनो एसिड है बेटा, जो कि ऑफ कोर्स ये किस में मौजूद होता है बेटा, प्रोटीन में मौजूद होता है। ठीक है, और उसके बाद सेकंड साइड पे नाइट्रोजन बेसिस की बात हो रही है, जो कि कहाँ से आते हैं, ये न्यूक्लियस से आते हैं बेटा। ठीक है, न्यूक्लियस। ओके, अब इन दोनों में बेटा एक बेसिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है, अमाइन ग्रुप। अब अगर आप बात कर लें बेटा इक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि बोनी फिशेस की बात कर लें तो इनमें बेटा अमोनिया रिलीज होता है। अब दूसरी तरफ मैमल्स की बात कर ले या एम्फीबियंस की बात कर ले, एम्फीबियंस आपको पता है बेटा इक्वेटिक एनिमल्स हैं, मतलब दोनों इन्वायरमेंट, वाटर और टेरेस्ट्रियल दोनों इन्वायरमेंट में रहते हैं। अब शार्क की बात कर लें बेटा इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में, इसी तरीके से कुछ बोनीफिशियस की बात कर लें बेटा, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, यूरिया प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद आप बर्ड्स की बात कर लें, रिप्टाइल्स की बात कर लें, इंसेक्ट्स या स्नेल्स की बात कर लें, दीज आर द टेरेस्ट्रियल एनिमल। ये टेरेस्ट्रियल एनिमल है, इस वजह से बेटा ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। अब ये वाटर की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आपको पता है इक्वेटिक एनवायरनमेंट में पानी ज्यादा है तो यूरिया ज्यादा टॉक्सिक होता है, इसको इस वजह से रिमूव किया जाता है। अब सॉरी, अमोनिया ज्यादा टॉक्सिक होता है बनिस्बत किसके, यूरिया के, और यूरिया फिर ज्यादा टॉक्सिक होता है बनिस्बत किसके, यूरिक एसिड के। इस चीज को हम अगले स्लाइड में आराम से समझाता हूँ, अगर नहीं भी समझ आया तो।
अच्छा बेटा, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, अमोनिया की बात कर रहे हैं। मैंने कहा बेटा इन तीनों में से जो हम अमोनिया की बात कर रहे हैं, यूरिया की बात कर रहे हैं एंड यूरिक एसिड की बात कर रहे हैं, इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है वो अमोनिया होता है। अब इस वजह से ये किस में पाया जाता है, इक्वेटिक में। क्यों? क्योंकि वहां पे पानी ज्यादा मौजूद होता है तो वो अमोनिया डिफ्यूज हो जाता है, बात खत्म, वेरी सोलुबल इन वाटर है, ठीक है। अमोनिया हाईली टॉक्सिक होता है जिसकी वजह से पीएच बढ़ जाती है, ये बॉडी के जो मेम्ब्रेन फंक्शंस हैं उनको डिस्टर्ब करता है। तो दूसरी बात ये है कि ये वाटर में सॉल्युबल है, जल्दी से डिफ्यूज हो जाता है मेम्ब्रेन से वाटर में। तो अब इसी वजह से एक्सक्रीटेड रिपीटली बाय द एक्वेटिक एनिमल्स, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं बेटा वो क्या करते हैं, अमोनिया सेक्रेट करते हैं। अब उसके बाद बेटा वाटर रिक्वायरमेंट है, 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एज अमोनिया नीड्स 5 मिलीलीटर ऑफ वाटर टू बिकम नॉन टॉक्सिक। मतलब देखें एक अगर ग्राम अमोनिया का है तो 5 मिलीलीटर ऑफ वाटर चाहिए बेटा उस एक जो ग्राम अमोनिया बेटा उसको रिमूव करने के लिए, और वो क्या हो जाता है फिर नॉन टॉक्सिक हो जाता है, डिल्यूटेड हो जाता है बहुत ज्यादा, जिसकी बेस पे वो फिर नॉन टॉक्सिक बन जाता है। एक्सक्रीटेड बाय फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, जो इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उनमें क्या होता है बेटा स्पेशली ये सेक्रीट होता है। उसके बाद दूसरे जो आप इनवर्टिब्रेट्स की बात कर लें बेटा, जिसमें प्रोटोजोन्स है, स्पॉन्ज जो कि फाइलम पोरीफेरा से बिलोंग करता है बेटा, पोरीफेरा। नेडेरियंस हैं बेटा जिसको हम सिलेंट्रेटा का भी नाम देते हैं, ठीक है, सिलेंट्रेटा। अब उसके बाद अब बेटा इकैनोडर्मेटा जिसमें स्टार फिश बेटा वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, स्टार फिश, ब्रिटल स्टार, सैंड डॉलर, वो मेरे ख्याल से डॉलर फिश भी एक नाम है किसी चीज़ का। अच्छा उसके बाद जो बेटा फर्दर क्रस्टेशियंस है जो कि आर्थ्रोपोड से बिलोंग करती हैं बेटा, ठीक है, आर्थ्रोपोड से बेटा बिलोंग करती हैं। तो अब ये तमाम ये जिनकी हम बात कर रहे हैं बेटा, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अच्छा अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे सर जी आर्थ्रोपोड्स तो टेरेस्ट्रियल होते हैं, क्रिस्टेशियन, बेटा आपको पता है बहुत सारे इंसेक्ट्स या क्रिस्टेशियंस की बात कर लें तो ये क्या होती हैं, ये इक्वेटिक होती हैं। आप श्रिम्प्स की बात कर लें बेटा, श्रिम्प्स या लोबस्टर्स की बेटा बात कर लें तो ये वाटर इक्वेटिक होते हैं, इक्वेट वाटर में पाए जाते हैं। तो इस वजह से ही बेटा ये भी क्या सेक्रेट करते हैं, सॉरी अमोनिया सेक्रेट करते हैं। उसके बाद यूरिया एज वेस्ट प्रोडक्ट लेस टॉक्सिक देन अमोनिया 100,000 टाइम्स क्या होता है बेटा, ये लेस टॉक्सिक होता है। रिक्वायर लेस वाटर फॉर द एक्सक्रीशन, 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन यूरिया नीड 50 मिलीलीटर ऑफ वाटर। इसको 50 मिलीलीटर चाहिए, उसको 500 चाहिए था, इसको 50 मिलीलीटर चाहिए। मतलब 50 मिलीलीटर वाटर में ये डिजॉल्व हो जाता है और नॉन टॉक्सिक हो जाता है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अमोनिया इनटू यूरिया। अब एक्चुअली लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसा होता है कि जो हम फिशेस की बॉडी में इसमें बेटा जो अमोनिया है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरिया में, और हमारे बॉडी के किस जगह में ये हो रहा था, लीवर में हो रहा होता है। इस मैकेनिज्म को डी अमाइनेशन का नाम दिया जाता है, आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा, डी अमाइनेशन का नाम दिया जाता है, जिसमें जो अमोनिया है बेटा उसको लेस टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। अब एक्सक्रीटेड बाय सम मेरीन एनिमल्स, ठीक है, ऑल टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स, मैमल्स, एम्फीबियंस। और उसके बाद बेटा आप अगर बात कर लें एनिमल्स एक्सक्रीटिंग यूरिया, उनको यूरियो टैलिक का नाम दिया जाता है। यहाँ पे ये मैं पढ़ना भूल गया था कि जो अमोनिया सेक्रीट करते हैं वो बेटा अमोनियोटैलिक होते हैं, और जो यूरिया सेक्रीट करते हैं वो क्या है बेटा, यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म इनको कहते हैं। कार्टिलेजिनस फिश लाइक शार्क की आप बात कर लें बेटा। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये बेटा ये वाला जो है ना इसको मेंशन करना भूल गया था मैं, ये जो साइंस टिट बिट्स है बेटा ये वो है, ठीक है, साइंस टिट बिट्स, ठीक है। अब बेटा जो ह्यूमंस की बात हो रही है बेटा, ह्यूमंस यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। इट रिजल्ट्स फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, कि बेटा जो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, उससे जो अमोनिया बनता है बेटा, ये जो अमाइन ग्रुप होता है उसकी ब्रेक डाउन से क्या प्रोड्यूस होता है बेटा, ये यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। अब उसके बाद 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन। बेटा जो ह्यूमंस में यूरिन प्रोड्यूस होता है उसमें राउंड अबाउट 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड मौजूद होता है। ओके, यूरिक एसिड बेटा इसकी हम बात कर रहे हैं, इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन ब्रेकडाउन, के प्यूरिन की ब्रेकडाउन से बेटा क्या प्रोड्यूस होता है, यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। इट इज लेस टॉक्सिक देन
यूरिया। अब ये यूरिया की बनिस्बत क्या है बेटा, लेस टॉक्सिक होता है, कैन बी एक्सक्रीटेड विद मिनिमल वाटर, बहुत कम क्वांटिटी में बेटा इसको क्या चाहिए, वाटर चाहिए। 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एज यूरिक एसिड नीड्स 1 मिलीलीटर ऑफ वाटर, ठीक है। तो बेटा के 1 मिलीलीटर मतलब 1 ग्राम नेट यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए 1 मिलीलीटर पानी चाहिए। उसके बाद फाउंड इन ऑर्गेनिज्म विद लिमिटेड वाटर अवेलेबिलिटी, जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है ऐसे जगहों पे बेटा पाए जाते हैं। अब टेरेस्ट्रियल इन्वर्टिब्रेट्स, लैंड स्नेल्स की बात कर लें बेटा, रेप्टाइल्स, स्नेक्स, लेजर्ड और बर्ड्स की बात कर लें, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को नाम दिया जाता है यूरकोटाइलिक का नाम दिया जाता है, यूरकोटाइलिक, जो यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। यूरिक एसिड कंटेन्स 4 नाइट्रोजन एटम्स पर मॉलिक्यूल, मतलब एक जो यूरिक एसिड है बेटा उसमें कितने नाइट्रोजन मौजूद होते हैं, 4 नाइट्रोजन मौजूद होते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा ये वीडियो हमारी यहाँ तक थी, ठीक है। उसके बाद प्रॉपरली जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन से रेलिवेंट है। एक चीज़ बेटा मैं आप लोगों को कह दूं कि बेटा हमारा जो इंफॉर्मेशन वाला यानी जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाला ग्रुप है बेटा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको बेशक ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें कोई चार्जेस नहीं है बेटा, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड है बेटा वो पेड ग्रुप है जिसकी मैंने आपको बात की थी, तो वो उसमें वो बच्चे आते हैं जो ऑनलाइन मतलब क्लासेस हम जिनको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा कोशिश किया करें, रजिस्टर उठा लिया करें, नोट्स वगैरह बना दिया करें, ये मुझे वीडियो के शुरू में बोलना चाहिए था, मैं आप बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद बेटा इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ, ओके, अल्लाह हाफिज़।